अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बैंक अकाउंट में आए दिन जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही होती है इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो आज की वीडियो आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से एक बात बता दूं कि आप जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको एक एटीएम कार्ड और उसके साथ टी पिन आप ही जनरेट करते हैं। दूसरा, डिजिटल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और उसकी आईडी और पासवर्ड भी आप ही जनरेट कर रहे होते हैं। ये जनरेट करके एक सीक्रेट तरीके से आप तक पहुंचाई जाती है और ये दोनों बातें बैंक स्टाफ को भी नहीं पता होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होती। अब आपका काम है कि इन दोनों चीज़ों की हिफाजत कैसे करते हैं। दूसरी बात, जब आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो फिर तो आप मुख्तलिफ डोर्स पर नॉक करते हैं कि 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, जो एक हार्ड अर्न मनी आपकी थी जब निकल जाती है, जाहिर है वो इतना ही पैनिक क्रिएट करती है जितना किसी आम आदमी के लिए, मेरे जैसे आपके लिए पैनिक क्रिएट हो सकता है। वो फीलर तो आता है फिर आप तक, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ बेसिक से रेमेडियल मेजर और एहतियात करें कि इससे बच जाएं? तो जवाब है बिल्कुल, ऐसी कुछ बेसिक सी एहतियाती तदाबीर हैं जो करके आप इससे बच सकते हैं। पहला मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, ये एटीएम का टी पिन हो, एटीएम का पिन कोड हो, टेलीफोन बैंकिंग का टी पिन हो, या इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल ऐप की आईडी और पासवर्ड हो, ये बैंक के स्टाफ को भी नहीं पता होता सिवाय आपके। आप ही इसके कस्टोडियन होते हैं और आप ही, ये मान लीजिए ये ताले की वो चाबी है कि जो अगर आप खुद किसी को हैंड ओवर करेंगे तो फिर खोल के अंदर जाएगा और अंदर से पैसे और हर चीज़ निकाल के ले जाएगा, फिर कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों चीज़ें बैंक के स्टाफ को भी नहीं पता होती, ये सिर्फ आपको पता होती हैं। ये आपकी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं और इसी पर सारा बैंकिंग निज़ाम है, इन सीक्रेसी वाली कॉन्फिडेंशियल और प्रोटेक्टेड चीज़ों पर। वरना अगर ये इतनी ईजी हो कि हर बैंक के स्टाफ को भी ये पता हो तो फिर तो ये बैंकिंग निज़ाम ही ना चल सके। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि आप कैसे एहतियात करें। भाई इसकी मुख्तलिफ रेमेडियल मेजर्स हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, आपको आने वाली टेलीफोन कॉल या आपको आने वाला एसएमएस आपकी बैंक के मुताल्लिक आप सिंपली उसका जवाब ही ना दें। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है और आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन रुक जाएंगी तो आप कहते हैं कि ठीक है जी ब्लॉक हो जाए। यार एक आध दिन अगर आपके अकाउंट में वाकई ब्लॉक हो भी गया तो कोई आप एलन मस्क जैसा कोई बिजनेस तो चला नहीं रहे। हमारे अकाउंटों में वैसे हार्ड अर्न मनी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए टोटल पड़े होते हैं, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो बेहतर नहीं कि एक दिन ब्लॉक ही हो जाए, कोई क़यामत नहीं आने वाली। मैं खुद बैंक ब्रांच में जाऊंगा, पता कर लूंगा कि क्या मसला है और बैंक ब्रांच से मुझे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अगर कुछ मैंने करना होगा तो दे के अकाउंट अनब्लॉक कर लूंगा। ये कौन सा आप हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है जो आपको दे के आपसे इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और 99% लोग जस्ट टू अवॉइड कि मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए और मेरा कार्ड ब्लॉक ना हो जाए, इमीडिएटली पर्स से और वॉलेट से निकाल के पासवर्ड, ओटीपी जहाँ भी लिखा होता है सेफ तरीके से बड़े आराम से हैंड ओवर कर देते हैं उसको। वो सामने वाला कहता है मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं आप ही के बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं FIA से बात करता हूँ। दूसरा अकाउंट क्वेश्चन आप पूछते हैं कि उसके पास तो मेरी आधी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी थी। भाईजान इंपॉर्टेंट ये है जानना कि उसके पास आधी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी, या इंपॉर्टेंट ये है कि वो आधी इन्फॉर्मेशन या पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो तब तक उसके लिए यूजलेस थी जब तक आपने उसकी हेल्प ना कर दी। यानी सारी बातें उसके पास मौजूद थी ना, उसके बावजूद उसको क्या जरूरत पड़ी कि आपको कॉल की। इट मीन्स कि वो सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद जब तक आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और आपने उसकी हेल्प कर दी। आपने उसको OTP दे दिया, आपने उसको टी पिन दे दिया, आपने उसको अपना अकाउंट का अदर सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी। अब उसका काम इजी हो गया। अब वो नेट बैंकिंग से भी पैसे ट्रांसफर करके जा सकता है, एटीएम बैंकिंग से भी पैसे ट्रांसफर करके जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये कि ये पता लगाना कि उसके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, बजाय उसके कि इधर से अप्लाई करें कि उसके पास इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आई थी, वो साइबर अटैक होकर लिया था, वो आपकी सोशल मीडिया से आपकी आईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली थी, या कहीं डेटा लीकेज हो गई थी, उसके बावजूद भी वो उसके लिए यूजलेस है जब तक आप एज कस्टमर उसकी हेल्प नहीं करते। जब आप उसकी हेल्प करते हैं तो तब जाके वो सारे कॉन्फिडेंशियल लॉक खुलते हैं और आपके अकाउंट से पैसा हो जाता है गायब। तो आज की वीडियो में आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको आने वाली टेलीफोन कॉल या आपको आने वाला SMS
آپ کو ڈسپلے نمبر جو بھی ہو رہا ہو، وہ ہیلپ لائن کا نمبر ہو رہا ہو، وہ اسٹیٹ بینک کا نمبر آ رہا ہو، وہ بینک کا نمبر آ رہا ہو، FIA کا نمبر آ رہا ہو، سرکلر کرائم بینک کا نمبر آ رہا ہو، آپ نے کبھی بھی اپنے بینک اکاؤنٹ ریلیٹڈ انفارمیشن فون پہ نہیں دینی. اور بار بار بینکس نے الرٹ جنریٹ کیے ہیں کہ ہم آپ کی کنفیڈینشیل انفارمیشن آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں. آپ کا OT پن، آپ کا ٹی پن، آپ کے ATM کارڈ، آپ کا پاسورڈ، یہ چیزیں بینک کبھی بھی نہیں پوچھتا. بھائی فار گاڈ سیک یہ چیزیں بتانا بند کر دیں. اور پھر سبسیکوینٹلی یہ کریں کہ ایسی اگر کال آئی ہے تو خود بینک کے نمبر پہ فون. اب آپ جب بینک کے نمبر پہ فون کریں گے تو وہ کال فیک نہیں ہو سکتی. آپ ڈائریکٹ اس نمبر پہ جب آپ کال کر رہے ہوں گے تو آگے سے بینک والا ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا ایکچوئل اور فیکچوئل پوزیشن. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے یہ ضرور سیکھا کہ کسی بھی قسم کی ٹیلی فون کالز یا SMS الرٹ، اس کے تھرو آنے والی آپ کو انفارمیشن کال کی جانے والی کوئی بھی چیز آپ رسپونڈ سرے سے نہیں کریں گے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ میرے اکاؤنٹ میں واقعی کوئی مسئلہ ہے تو آپ فون کر کے اپنے بینک سے پوچھ لیں گے کہ بھائی جان کوئی مسئلہ ہے میرے اکاؤنٹ میں وزٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو چیزیں پرووائڈ کر دیتا ہوں. دس از دا سیفسٹ وے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی فون پہ رسپونڈ کرنا بند کر دیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں فراڈولنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی انٹل انلیس کے بہت ہی ریئر کوئی ایکسیپشن، کوئی سائبر اٹیک ہو گیا. دیر بینک ول پروٹیکٹ یو. آپ کی اماؤنٹ آپ کو ریفنڈ کر کے دی جائے گی. لیکن جہاں آپ نے خود اپنا پاسورڈ، OTP، ٹی پن ہینڈ اوور کیا ہے ٹیلی فون پہ یا SMS پہ، اس پہ آپ کو کوئی ریسکیو نہیں کرے گا. آپ کا پیسہ بالکل بھی واپس نہیں آئے گا. آپ کا گھبرانا بنتا ہے اور آپ کے پیسے واقعی نکل گئے ہیں. تو احتیاط کیجئے، فراڈ سے محفوظ رہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.